मौसम के तेवर बदलने लगे। सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी है और शहर में हब्स और गर्मी की शिद्दत में दोबारा से इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात की लाहौर में मजीद बारिशों की पेशगोई। शहर में 20 से 80% तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया बारिश का मौजूदा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। मजीद मौसम का अहवाल बताएंगी समरा फातमा। जी समरा। शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो मौसम के मिजाज पल पल बदल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आसमान पर सुरमई बादलों का राज था, लेकिन अब सूरज जलवागर हो चुका है और सूरज निकलने के बाद हब्स और गर्मी अब महसूस की जा रही है। सूरज जैसे ही बादलों की ओर में छुपता है और बादल आसमान को अपनी लपेट में लेते हैं तो मौसम कदरे बेहतर और खुशगवार महसूस किया जाता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला भी जारी है। अब तक शहर लाहौर में 14.8 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर के इलाके ताजपुरा में 44.8 और मुगलपुरा में 44.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और इसी के साथ साथ सबसे कम बारिश अब तक इकबाल टाउन में 0.2 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ साथ मजंग, जेल रोड, माल रोड, सिविल सेक्रेटरीट, सदर, कैंट, केनाल रोड, जीटी रोड के तरफ भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। बारिश होती है तो मौसम खुशगवार महसूस किया जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज फिर से अपनी किरणें बिखेरना शुरू होता है तो हब्स और घुटन का एहसास होने लगता है। इस वक्त 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जा सकता है, जबकि कम से कम 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी इदारे हैं उनको भी अलर्ट रहने का कहा गया है, जिसमें महकमा मवासलात है, लाइफ स्टॉक है, लोकल गवर्नमेंट है, कमिश्नर्स एंड डिप्टी कमिश्नर्स और उनको पहले ही पेश के इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी, क्योंकि मानसून का सिलसिला हम देख रहे हैं कि जारी है। कभी बारिश होती है तो कभी थम जाती है और आज भी यही बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। आने वाले चंद रोज तक शहर का मौसम मजीद खुशगवार होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। फतेहगढ़ में निकासियाब का नाक़िस निज़ाम, शहरी परेशान। बारिश के बाद गलियां और सड़कें ज़ेरियाब आ गईं और आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। अरबाज खान हमारे साथ हैं, सूरत हाल पर अपडेट करेंगे। जी अरबाज। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन फतेहगढ़ में जहाँ पर बाद इलाका इस वक्त तालाब का मंजर पेश करने लगा है। कुछ मिलीमीटर ही यहाँ पर बारिश बरसने के बाद जल थल एक हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। निकासी आपके नाक़िस इंतज़ामात के बाइस आमदो रफ्त बुरी तरह मुतासिर होती दिखाई देती है और लोगों की सवारियाँ ख़राब होती हैं, उनके लिए पैदल चलना भी मुहाल हो जाता है। इलाके के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद ज़रा गुफ्तगू करते हैं। भजन, मुझे ये बताइएगा, बारिशें यहाँ पर होती हैं, हर बार यहाँ पानी जमा हो जाता है, शिकायत की है, क्या माहौल होता है? जी, बारिश के बाद ये ऐसा माहौल हो जाता है, हमको गुजरना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है बारिश का, इसलिए हम लोग मुश्किल से पेश आते हैं इधर। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि बारिश का पानी जमा होने से वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात होती हैं और ये हर बार का मामूल है कि इंतज़ामिया और इदारों की नाअहली और गफलत के बाइस उनको बारिश जो बरसने वाली अब्र रहमत होती है वो उनके लिए जहमत बन जाती है। इदारों से, इंतज़ामिया से उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द निकासी आपके इंतज़ामात को बेहतरीन किया जाए ताकि मानसून के मौसम के अंदर वो बारिश। अरबाज आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद मोहम्मद नगर की गलियां भी पानी से भर गईं। बारिश के बायस गलियों में तकरीबन 1.5 फुट तक पानी जमा हो चुका है। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मजीद क्या सूरत हाल है बताएंगी फरिया बतूल। जी फरिया। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मोहम्मद नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पे बारिश के बाद जो है वो गलियाँ जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 फुट जो है वो पानी जमा है, जिसके अंदर जो है वो बाइक्स भी गुजर रही हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। और जब भी बारिश होती है इस इलाके में पानी आ जाता है और इस रोड के ऊपर भी जो है वो बीबी पाक दामन है, ज़ायरीन भी यहाँ से गुजर कर जा रहे हैं, ख़वातीन भी जो है वो गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं और यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, पैदल गुजरने वाले भी हैं, मोटरसाइकिल सवार भी हैं और अतराफ में जो है वो कारोबारी अफराद भी यहाँ पे हैं, जिससे कारोबार भी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ के रिहायशियों और ताजरों का कहना है कि जब भी बारिश होती है इस इलाके में इसी तरह जो है वो पानी जमा हो जाता है। इस तरह अभी बारिश में आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे बाइक्स भी आ रही हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो स्लो करके या धक्के लगा के अपनी चीज़ों को यहाँ से निकाल रहे हैं। और इस पानी के अंदर जो है वो सीवरेज का पानी भी जमा हो रहा है, जिससे इलाके में बदबू और ताफुन भी फैल रहा
रहा है। रहायशियों का कहना है कि यहाँ पे निकासी आपका कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है, गलियाँ पानी से भर जाती हैं। मुतअद्दिद बार पहले भी शिकायत की हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मुतल्लिका अदारों को चाहिए कि वासा की टीमें हाई अलर्ट रहें। जैसे ही बारिश होती है, यहाँ से निकासी आपका सिस्टम जो है वो ख़राब होने के बाद पानी रहता है, तो उसको पानी को जो है बर वक्त निकाला जाए। और यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासर है, कोई गाहक इस तरफ से नहीं आ सकता, जबकि लोग गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पे सीवरेज पाइपलाइंस बिछाई जाएँ और बारिश के दौरान यहाँ पे वासा की टीम्स हाई अलर्ट होनी चाहिए, ताकि शहरियों को इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शहर में एलपीजी की मनमानी कीमत पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। सरकारी कीमत 241, ओपन मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त जारी है। एलपीजी की महंगी फरोख्त होने से शहरी खासे परेशान हैं। महंगी एलपीजी ने घरेलू बजट मुतासर कर दिया है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, दुकानदार क्या कहते हैं, जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, शहर में अगर एलपीजी की कीमत की बात की जाए तो सरकारी निर्फनामे के मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ पे एलपीजी जो है वो ओगरा के नोटिफाइड रेट के मुताबिक फ़रोख्त नहीं की जाती। ओगरा की जानिब से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 241 रुपये मुकर्रर की गई है। ताहम किसी भी इलाके में चले जाएँ, वहाँ पे जो है कीमत है वो जो सरकारी कीमत है उसके मुताबिक एलपीजी की फ़रोख्त नहीं की जाती। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ दुकानदार जो है मौजूद हैं। ये बताएं कि जो सरकारी कीमत है ओगरा ने जो की हुई है 241, उस पर क्यों नहीं फ़रोख्त करते? हालांकि हमें सरकारी रेट पे गैस मिलेगी तो हम फ़रोख्त क्यों नहीं करेंगे। जब पीछे माफिया बैठा हुआ है, वो हमें महंगी गैस दे रहे हैं, तो जाहिर है फिर भी हमने उस रेट के मुताबिक दे के अपना रेट लगाना पड़ेगा हमें। तो हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमें मज़ीद सरकारी गैस फ़रोख्त की जाए, ताकि आवाम को भी रिलीफ मिले और हम दुकानदार को भी रिलीफ मिले। ताकि हमें लोग तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि कोई भी सरकारी मुलाजम आता है वो कहता है ये सरकारी रेट लगाओ, हम कहते हैं कि चलो हमें सरकारी रेट वाली दुकान दिखा दें, हम वहाँ पे चले जाएंगे, हम वहाँ से गैस ले लेते हैं ताकि फिर हम अपनी दुकान पे सेल करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ओगरा वाले को चाहिए। बहुत शुक्रिया हसन। बिजली के पोल्स पर इंटरनेट और दीगर कंपनियों की केबल्स पर पोल रेंट लगाने का फैसला किया गया है। इस फैसले बारे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली के पोल्स पर नस्ब, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट समेत दीगर कंपनियों की केबल्स पर पोल रेंट लगाने का फैसला किया गया है। नेपरा ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें सिफारिशात की गई हैं कि अगर कोई कंपनी बिजली के पोल्स पर अपनी केबल्स बिछाएगी तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से एनओसी लेना होगा और एनओसी के बाद वो जो कवानीन है सेफ्टी उनके मुताबिक अपनी लाइन बिछा सकेगी और माहाना पोल रेंट भी अदा करना पड़ेगा। HT पोल और 11 kV जो लाइन है उसके लिए अलहदा SOPs बनाए गए हैं, जबकि LT जो लाइन है उसके लिए अलहदा SOPs बनाए गए हैं। बुनियादी तौर पर बिजली के पोल्स पर जो नस्ब तारे हैं वो उनको महफूज डिक्लेयर नहीं किया जाता, इसलिए उनकी नेपरा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उनको सिस्टम में लाया जाए और ना सिर्फ रेंट की मद में उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए बल्कि सेफ्टी के हवाले से भी सिस्टम को बेहतरी की तरफ गामजन किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का पैफ के 2 माली सालों का खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला। PEF के साथ 2 माली सालों का निजी फर्मों से ऑडिट कराया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का 2 माली सालों का बाकायदा ऑडिट जो है वो करवाया जाए, जिसमें 2024-25 और 25-26 का मालियाती जो पैकेज और हुकूमत की तरफ से जो ग्रांट्स दी जाती हैं उसके ऊपर ये ऑडिट जो है वो किया जाएगा। अब इसके लिए टास्क दिया गया है महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को और ख़ास तौर पर हदायत जारी की गई है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को कि वो अपने मालियाती ऑडिट के ऊपर ज़्यादातर फोकस करें और इसके 2 माली सालों का ऑडिट जो है वो करवाएं। अब इसमें जो गोशवारे होते हैं उनकी तस्दीक की जाएगी, जितना बजट दिया गया उनकी यूटिलाइजेशन के ऊपर रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी, उसका ऑडिट जो है वो किया जाएगा। जो माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, एम्बेजलमेंट की जाती है, उसके ऊपर निशानदही जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो उसका होगा और इस पर निजी कंपनी से ऑडिट जो है वो हुकूमत करवाएगी और निजी कंपनी को बाकायदा ये एक ठेका देकर उसका पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का माली ऑडिट जो है वो होगा। अब ये स्पेशल किस्म का एक माली ऑडिट है जिसका मकसद ये है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो एजुकेशन फाउंडेशन को सालाना अरबों रुपए की ग्रांट दी जाती है
उसके ऊपर एक रिपोर्ट मुरतब करना है कि आया वो बजट यूटिलाइज हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली रामी। वफाकी वजारत दाखिला में अहम इंतजामी तब्दीली की गई है। सेक्रेटरी वजारत दाखिला कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा का तबादला कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। अहमद रजा सैवर सेक्रेटरी वजारत दाखिला तैनात। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहमद रजा सैवर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत तैनात थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादलों के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। आपको बताएं वफाकी वजारत दाखिला में अहम इंतजामी तब्दीली कर दी गई है। पंजाब में 4,78,909 रजिस्टर्ड वोटर्स कम हो गए। पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,79,55,543 थी। पंजाब में वोटर्स की तादाद कम होकर 7,74,76,634 हो गई। इस हवाले से बात करेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी उस्मान, बताइएगा क्या वजूहात हैं? जी, पंजाब में 4,78,909 रजिस्टर्ड वोटर्स कम हो गए हैं। पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की पहले तादाद 7,79,55,543 थी, जो अब कम होकर 7,74,76,634 रह गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि वफात पाने वाले और नाअहल वोटर्स के इखराज के बाद ये कमी सामने आई है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान पंजाब में नए अहल वोटर्स को भी वोटर लिस्टों में शामिल किया गया है। ताहम मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद में 4,78,909 वोटर्स की कमी आई है। ये वोटर्स कम हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब समेत मुल्क भर में इंतखाबी फहरिस्त नादरा के रिकॉर्ड की बुनियाद पर मुसलसल अपडेट की जाती हैं और अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुई उसके बाद ये कमी देखने में आई है। 4,78,909 रजिस्टर्ड वोटर्स कम हो गए हैं। पंजाब में कौमी शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक इंतखाबी निजाम के बायस अब डुप्लीकेट वोटर्स का इंदराज भी मुमकिन नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने यह बताना है। और अब पंजाब में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,74,76,634 बाकी रह गई है। उस्मान आगाह करने के लिए शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन का खत्म की गई तमाम आसामियों पर तनख्वाहें रोकने का हुक्म जारी किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने जितनी भी स्कूल गार्ड की पोस्टें खत्म की हैं 1200 से जायद, उन तमाम स्कूलों को हदायत की है कि वो फौरी तौर पर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की जो स्कूल गार्ड है उनकी तनख्वाहें जो है वह रोक दें और उसकी जगह जो है वो लमसम पेमेंट के ऊपर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को भर्ती किया जाए। और अगर बात की जाए इन 1200 स्कूलों में जहां पर पोस्टें खत्म की गई हैं उनके लिए जो है एक बुरी खबर है कि उनकी अब तनख्वाहें भी जो है वो रोकने के अहकाम जारी कर दी गए। और इस वाले से लमसम पेमेंट पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए जाएंगे उनको कोई पेंशन या कोई मराद नहीं मिलेगी, बल्कि फुल तनख्वाह जो है वो 35,000 रुपया जो है उनको अदा की जाएगी। और उसके अलावा कोई उनको जो है मराद नहीं मिलेगी, ना ही यूनिफॉर्म और ना ही जो है उनको दीगर इलाज जो है फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से जो भी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए जाएंगे वो किसी फर्म से होंगे, तजर्बाकार होंगे और उनके पास जो आलात हैं और जो यूनिफॉर्म और तमाम तर चीजें जो है वो 35,000 में मैनेज करेंगे और उनको जो है नई भर्ती की जाएगी। और इस हवाले से अखबारात में इश्तिहार भी दिया जाएगा। जुनेद आगाह करने के लिए शुक्रिया।